तो बेटा इसके बाद हम लोग बात करने वाले हैं अपने अगले लेक्चर में, ठीक है। रेशियो का 2 टॉपिक हमने यहां पर क्लियर किया। जो पहला टॉपिक था जहां पर हम लोग बात कर रहे थे लिक्विडिटी रेशियो की, और दूसरी बात सॉल्वेंसी में की है, ठीक है। अभी तीसरी बात जो हम लोग करने जा रहे हैं अपना, ठीक है, सब लोग हेडिंग डालो। हर्ड रेशियो पढ़ने चल रहे हो आप लोग, इसका नाम है एक्टिविटी और टर्नओवर रेशियो। सभी लोग हेडिंग डाल दें, एक्टिविटी और टर्नओवर रेशियो, ठीक है। और आ जाइए सब लोग, आगे बढ़ते हैं हम लोग। एक्टिविटी या टर्नओवर रेशियो हमारा टॉपिक है। सबसे पहले इसमें मैं आपको बताना चाहूंगा इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। यहां पर आप लिख सकते हो कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेंट्री। ये हमेशा टाइम्स में आएगा, ठीक है। ध्यान रखेंगे, आप नोट में लिख सकते हो कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, इसी को आर या ओ मैं बोल रहा हूं बार बार, ठीक है। या इसी को आप बोलते हो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ठीक है। नोट कर लीजिए इसको। मैंने इसमें आपको पढ़ाया था ऑलरेडी। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में क्या क्या था? शॉर्ट में कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को सीओजीएस भी बोलते हो। ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री, ठीक है। फिर एवरेज इन्वेंट्री की आप बात करोगे तो ध्यान रखोगे एवरेज इन्वेंट्री का मतलब क्या होता है? ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री अपॉन 2, ठीक है। तो ये फॉर्मूले का एलिब्रेशन है, इसको आप इस तरह एलिब्रेट कर सकते हो। इसके अलावा भी मैंने वहां पर बहुत सारी चीज बताई थी, उसको आप एक बार अपनी पुरानी क्लास नंबर 2 में जाएंगे, वहां पर करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपको चीजें वहां पर क्लियर होती रहेंगी, ठीक है। चलिए एक एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूं इसमें, ठीक है। सब लोग आ जाओ, ये आप डीके गोयल का बुक ओपन कर लें, बड़ा अच्छा किताब है आपके लिए, है ना। जितने भी बच्चे हैं, अगर आप चाहो तो डीके गोयल का बुक प्रीफर करो। आप ऑलरेडी उसको एक बार 11-12 में पढ़ चुके हो, आपके लिए सुटेबल भी रहेगा, इजी लैंग्वेज में अच्छे अच्छे एक्सरसाइज भी उसमें दिए गए, ठीक है। तो आइए मैं आपको इसमें बताता हूं क्वेश्चन नंबर 47। जिनके पास नहीं है, परेशान होने की रिक्वायरमेंट नहीं है, आप यहां पर लिख लो। दे रखा है यहां पर ओपनिंग इन्वेंट्री, क्लोजिंग इन्वेंट्री, परचेजेस, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस जिसको आप सेल्स बोलते हैं,
रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, रिटर्न जिसको आप सेल रिटर्न बोलते हो, ठीक है। अगर ओपनिंग इन्वेंटरी देखो 90 to 400, क्लोजिंग 600, 275 200, 5 लाख का रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, 20,000 ये, ठीक है। तो ये आपके सामने क्वेश्चन है, आपको इससे आंसर कैलकुलेट करना है, इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो कैलकुलेट करना है, ठीक। तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है, यहां पर आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा, क्या कैलकुलेट करना है, एवरेज इन्वेंटरी। तो आपको पता है ओपनिंग इन्वेंटरी 90 to 400, क्लोजिंग 67 600, डिवाइडेड बाय 2 कर दो, ठीक है। कितना आ जाएगा ये 1,60,000, 2 से डिवाइड कर दोगे, ये आपका आ जाएगा 80,000 रुपीज, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे। फिर हम लोग को निकालना है, क्या निकालना है, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। अगर आप लोग देख पा रहे हो यहां पर, तो ध्यान रखोगे, ओपनिंग इन्वेंट्री 90 to 400 प्लस परचेजेस 275 200, है ना। फिर माइनस कर दो यहां से क्लोजिंग इन्वेंट्री 67 600, यहां तक नोट कर लें आप लोग, माइनस प्लस कर लें और बताएं हमको कितना है, 90 to 400, 275 600, सॉरी 275 200 है, माइनस 67 600। तो हमारा कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 3 लाख, ठीक है। ध्यान रखो, अगर हम निकालें इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, तो 3 लाख को आपको डिवाइड करना पड़ेगा 80,000 से, ठीक है। आप चेक कर लो, डिवाइड करके देखो कितना आ रहा है, सभी लोग चेक करके डिवाइड करिए भाई। तो ये 3.75:1 आ जा रहा है, ठीक है। आराम से आप इसको नोट कर सकते हैं। आइए आगे बढ़े फिर हम लोग। यहां तक किसी कोई प्रॉब्लम बता सकता है बेटा? चलिए फिर अगले रेशियो चलते हम लोग, दूसरे पे आ जाओ। लिखोगे सब लोग, ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो। एक्टिविटी रेशियो में दूसरा आपका क्या है, ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो, ठीक है। तो लिखेंगे यहां पर ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो इज इक्वल टू
देखो ट्रेड रिसीवेबल का जो रिलेशन होता है वो किससे होता है, आपको ध्यान रखना है, क्रेडिट सेल्स से होता है। ठीक है, तो इसका जो फॉर्मूला बनेगा, क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, जिसको आप सेल्स, कौन सी सेल्स, ट्रेड सेल का भी नाम दे सकते हो। ठीक है, जिसको आप ट्रेड सेल का भी नाम दे सकते हैं, डिवाइडेड बाय एवरेज ट्रेड रिसीवेबल। ठीक है, नोट लिखेंगे, जब भी बात करोगे आप एवरेज ट्रेड रिसीवेबल का, तो यहां पर लिखोगे ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल प्लस क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, फिर ध्यान रखो, आप जब भी बात करोगे क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का, टोटल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में से माइनस कर दोगे कैश रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलो एक क्वेश्चन लिखना सब लोग, एग्जाम्पल मैं इसी के नीचे करा रहा हूं, ध्यान रखना है आपको। लिखा है टोटल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन जो दिया है आपको, या टोटल सेल बोल सकते हो, आपका दिया 2 लाख रुपए का। ठीक है, कैश रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन या कैश सेल जो है हमारी 40,000 की है। ट्रेड रिसीवेबल एट दी बिगनिंग 20,000। फिर ट्रेड रिसीवेबल एट दी एंड 60,000 का। ठीक है, आपको इसी रेशियो को कैलकुलेट करना है, ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम है नहीं। ठीक है, आप इसको आराम से कर सकते हो, एफएम सेकेंड ईयर के जो बच्चे हैं एफएम के लिए ध्यान रखोगे, आराम से आप इसको सॉल्व कर सकते हो। बस केवल आपको यहां पर अगर ये चैप्टर से क्वेश्चन आ रहा है तो एक एकदम सिंपल एग्जांपल देना ही है। तो अगर आप यहां निकालो क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, तो टोटल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन आपको कितना दिया, 2 लाख, माइनस कर दो कैश रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 40,000 जो मैंने अभी आपको लिखाया, 1,60,000 का हमारा केट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन आ गया। दूसरा देखोगे, एवरेज ट्रेड रिसीवेबल में आओगे, ओपनिंग में 20, क्लोजिंग में 60, दो डिवाइड के कितना आ गया, 30,000। ठीक है, तो इतनी बात आप नोट करेंगे। फिर लिखेंगे हम लोग ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो। ठीक है, तो ध्यान रखोगे केट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 1,60,000 है, डिवाइड कर दिया मैंने इसको, 60 20 80 है, इसको डिवाइड करोगे तो 40 आएगा, थोड़ा मैंने ध्यान नहीं दिया, ध्यान देना। तो ये आ जाएगा आपका 4 टाइम्स। ठीक है, नोट कर लोगे।
आगे बढ़ू मैं? यहां तक कोई प्रॉब्लम बताइए भाई। इसी में एक चीज और दिया रहता है, नोट डाल के देखेंगे आप इसको। एवरेज कलेक्शन पीरियड बोल सकते हो आप इसको। एवरेज कलेक्शन पीरियड इक्वल टू क्या होता है? ईयर में कितने दिन है? 365 डिवाइड कर दोगे इसको, ट्रेड रिसीवर टर्नओवर रेशियो से। ठीक है, अगर मान लो बात करता है ईयर की तो 365 दिन है ना, अगर मंथ की बात करेगा तो 12 मंथ जो भी होगा। ठीक है, तो अगर यहां पर इसी क्वेश्चन में निकालो तो 365 को डिवाइड कर दो आप 4 से, 4 9 36 4 9। ठीक है, तो ये डेज पॉइंट में होता नहीं है, तो इसको मान लो 91 डेज की बात करोगे, 91 डेज में आप क्या कर रहे हो, कैश को रिकवर कर पा रहे हो जब आप खेत में सेल कर रहे हो। तो ठीक है, इसी बात को यहां पर डिनोट करता है। ठीक, तो यहां तक आप नोट कर लीजिए। ठीक है, सभी लोग ये दो रेशो कर लें, इसके बाद की बातें हम लोग अगले क्लास में करते हैं। ठीक है, यहां तक आप कर लीजिए और पिछली क्लास एक बार फिर से रिवाइज कर लीजिए।